हमारे देश में लिखित संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निमित्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। जाहिर है, उस दृष्टि से न्यायपालिका की भूमिका भारत में न्याय करने से लेकर मूल अधिकारों की रक्षा और सरकार के विभिन्न अंगों को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहने के लिए निर्देशित करने तक विस्तृत है। अर्थात भारत में उच्चतम न्यायालय न सिर्फ संविधान की रक्षा करता है, बल्कि किसी भी सरकार अथवा शक्ति द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने से भी बचाता है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था दी है। शक्तियों का यह विभाजन स्पष्ट कर देता है कि संविधान का उद्देश्य किसी को भी असीमित अधिकार और शक्ति प्रदान करना नहीं है। चूँकि शक्तियों की सीमाबद्धता का निर्धारण ये संस्थाएं स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए शासन की प्रक्रिया में इन शक्तियों के टकराव के फलस्वरूप उठने वाले विवादों के हल के लिए एक निष्पक्ष संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसद, राज्यों की विधानसभाएं या केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका यह काम करने में तब असमर्थ हो जाती हैं जब उन्हीं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। अतः न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का दायित्व सौंपा गया है और इस प्रकार से वह संविधान की रखवाली करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से बदलती राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देश की न्याय व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज न्यायपालिका सिर्फ न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं कर रही, बल्कि एक प्रशासक, सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। दरअसल आज की परिस्थिति में न्यायपालिका को ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो मूल रूप से कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसी स्थिति में जबकि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, न्यायिक सक्रियता उस संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जिसे कार्यपालिका ने तोड़ मरोड़ दिया है। यहाँ प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसमें अदालत को इतनी सक्रियता दिखानी पड़ जाती है। अक्सर अदालतों को यह कदम आमजन की सुरक्षा के लिए ही उठाना पड़ता है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। जेलों में वर्षों से सुनवाई की प्रतीक्षा में बंद कैदी, स्त्रियों, बच्चों और श्रमिकों का शोषण, जल और महिला संरक्षण गृहों की अमानवीय दशा, पुलिस अत्याचार, न्याय में देरी जैसी समस्याओं के निराकरण और कार्यपालिका की शिथिलता न्यायपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मौका देती है। न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती के अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। लेकिन आरंभ में यह समस्या थी कि न्यायालय किस तरह कार्यपालिका के
क्षेत्र में प्रवेश करके समाज में हो रहे अन्याय तथा शोषण को रोक सकती है और उन दशाओं को उत्पन्न कर सकती है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है।